सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 4। इससे पहले के सीजन्स और वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ब्रैड का बिजनेस पार्टनर उसके साथ फ्रॉड करके भाग गया था और नाम ब्रैड के ऊपर आ जाता है कि उसने अपने आर्टिस्टों के साथ 450 मिलियन US$ का फ्रॉड किया है। अब ब्रैड के इस मुश्किल हालात में भी उसकी वाइफ एक अच्छे और एक सच्चे साथी की तरह उसके साथ खड़ी थी, लेकिन ब्रैड को जीजी का कोई एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो बस अभी भी बिली का साथ चाहता था। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक लाइन याद आती है जो मैंने काफी टाइम पहले किसी को सलाह देते समय बोली थी कि आप उसको अपना पार्टनर चुनो जो आपसे प्यार करता है, ना कि उसके पीछे भागो जिसको आप प्यार करते हो। और यकीन मानो इस लाइन के अंदर ही आपके रिलेशनशिप लाइफ का पूरा सुख छुपा हुआ है। बैक टू द स्टोरी। अब जैसे ही बिली को ब्रैड के फ्रॉड केस के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो उसे मैसेज करके उससे मिलने के लिए पूछती है ताकि वो उससे मिलकर उसे मोटिवेट कर सके और उसे हौसला दे सके। और यहाँ पर साशा की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बिली को ये सब चीजें करने से रोकती भी है और ये बोलती है कि तुम ब्रैड से जितना हो सके उतना दूर रहो, मगर बिली नहीं मानती। और क्योंकि जीजी घर पर नहीं थी, वो फोटोशूट के लिए गई हुई थी, तो इसी वजह से ब्रैड जीजी के ना होने का फायदा उठाते हुए बिली को अपने घर बुला लेता है। और अब यहाँ पर बिली ब्रैड को मोटिवेट करते हुए उसे बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम एक अच्छे डैड बनोगे, फिर चाहे ये कंपनी तुम्हारे पास रहे या न रहे। और तुम्हारी काबिलियत सिर्फ इस कंपनी से नहीं जुड़ी हुई है। एक्चुअली ब्रैड को इस कंपनी की फिक्र नहीं थी। ब्रैड को फिक्र ये थी कि अगर उसके हाथ से ये कंपनी चली गई तो आखिरकार वो क्या करेगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा अपने आने वाले बच्चे को वो सारी खुशियां देने के लिए जिन खुशियों के बारे में उसने कभी सोचा था। अब यहाँ पर बात करते करते ये दोनों क्लोज आने लगते हैं, मगर तभी बिली खुद को रोकते हुए ब्रैड को ये सब करने से मना कर देती है और फिर उसके बाद वहां से चली जाती है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ माइक साशा को मिलने के लिए बुलाता है और उसे मीटिंग के अंदर डराते हुए धमकाते हुए बोलता है कि काम को अपनी लाइफ से जल्दी चलता करो, वरना तुम्हें रिप्लेस करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर साशा एक बार के लिए तो माइक पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन होने का दम दिखाने की कोशिश करती है, मगर फिर माइक अपनी रिप्लेसमेंट वाली बात को साबित करने के लिए साशा के सामने ही एमेंडा गोरमन नाम की एक पोएट, एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट को कॉल करते हुए उसी बिजनेस डील को सुनाने लगता है जिस बिजनेस डील को उसने थोड़ी देर पहले साशा को देने के लिए कहा था। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि एमेंडा गोरमेन नाम की रियल में एक ब्लैक फीमेल पोएट, एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो साशा काम के ऑफिस में जाकर उसके साथ रोमांस करती है और फिर उसे ये बात बताती है कि मेरे एजेंट ने मुझसे ये बोला है कि मैं पब्लिकली तुमसे ब्रेकअप कर लूं ताकि मेरे ब्रांड पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े और जो मेरे खिलाफ हैशटैग चल रहा है वो भी शांत हो जाए। अब साशा की ये सारी बातें सुनने के बाद काम उससे भड़कते हुए बोलता है कि तुम अपने ब्रांड और अपनी सक्सेस के चक्कर में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम अपनी असली पहचान तक को खत्म करने के लिए तैयार हो रही हो। साशा माफ करना, तुम इस तरीके जी सकती हो, मगर मैंने लाइफ में कभी भी किसी भी काम को करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया है। तो साशा स्नो, आई लव यू, बट मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे झूठ में शामिल नहीं होऊंगा। एक्चुअली काम इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि वैसे तो साशा सबके सामने खुद को बहुत इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बोलती थी, मगर पीछे से वो भी अपने एजेंट माइक के ऑर्डर और उसकी धमकियों पर ही चला करती थी। मानो माइक एक मदारी हो और साशा एक बंदर। जिस तरीके से पब्लिक को लगता है कि खेल बंदर दिखा रहा है, लेकिन असल में खेल तो मदारी दिखा रहा होता है, बंदर तो उसके इशारे पे नाच रहा होता है। और यही ठीक पैटर्न था माइक और साशा के बीच। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब बिली अपनी दोस्त ट्रीना और कैरोलिना के साथ कैरोलिना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पा के अंदर जाते हैं, तो तब वहां ट्रीना पहले तो कूपर के साथ सेक्स करने को लेकर बिली से माफी मांगती है और फिर यहीं पर ट्रीना और कैरोलिना बिली की तरह आजादी वाली लाइफ के नाम पर अपनी लाइफ को बर्बाद करने का फैसला कर लेती हैं। जहां ट्रीना डेविन से डिवोर्स लेने का फैसला करती है, वहीं कैरोलिना अपने पति को धोखा देते हुए और उससे छुपकर अपने मसाज वाले के साथ स्पा मीटिंग के नाम पर सेक्स कंटिन्यू रखने का फैसला करती है। और इन दोनों को इन सब हरकतों में कोई गलत बात नहीं लगती। मतलब ट्रीना का डिवोर्स लेना एक बार को समझ जाता है क्योंकि डेविन हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ अपने घर में सेक्स किया करता था, जो कि बहुत गलत बात है। और डेविड की इन्हीं हरकतों की वजह से ट्रीना का डिवोर्स लेना समझ आता है। बट कैरोलिना का हस्बैंड एक बहुत अच्छा इंसान था जो अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था और सिर्फ कैरोलिना ने सेक्स के चक्कर में ही अपने पति को चीट करने का फैसला किया था। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप होते चले जाएंगे, नो मैटर आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपका दोस्त बिगड़ा हुआ है तो लिख के ले लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके ऊपर भी आपके बिगड़े हुए दोस्त का असर आएगा और आप मानो ना मानो आप उससे भी ज्यादा बिगड़ोगे और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लोगे। अब स्पा के अंदर जब ये तीनों आपस में बात कर रही होती हैं, तभी बिली के फोन पर जीजी का मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा था कि मेरी शूट वाली लोकेशन पर मुझसे आके मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब जैसे ही बिली ये मैसेज पढ़ती है वैसे ही वो जीजी से मिलने के लिए उसके फोटोशूट वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। और अब यहाँ पहुंचने के बाद जीजी सबसे पहले तो बिली को ये बताती है कि जब भी कोई मेरे घर का मेन गेट का डोर ओपन करता है तो वैसे ही मेरे फोन पर नोटिफिकेशन और कौन घर के अंदर घुसा है उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जीजी रोते हुए अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए बिली से लगभग भीख मांगने की कंडीशन में आकर उससे ये बोलती है कि बिली तुम्हें ब्रैड के साथ रहने का मौका मिला था, मगर तुमने वो मौका गवा दिया और अब ये मेरा मौका है, तो प्लीज मेरी और ब्रैड की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पर जब जीजी ये बात बोल रही होती है तो उसके चेहरे पर
उसके दिल का वो दर्द दिखाई दे रहा था, वो दर्द जो एक अच्छी औरत का था, एक ऐसी औरत जो किसी भी हाल में अपने बसे बसाए संसार को बचाना चाहती थी। अब इन सब के बीच हम कूपर को देखते हैं जो काफी दिनों बाद जब फ्रांचेस्का से मिलने के लिए जाता है तो फ्रांचेस्का की बिल्डिंग का गार्ड उसे ऊपर जाने से रोक देता है और कहता है कि मैम ने आपको ऊपर आने से साफ साफ मना करा है। और अब इसके बाद फ्रांचेस्का और डेविन नीचे आते हैं और अब यहाँ पर फ्रांचेस्का कूपर को ये बता देती है कि उसे ये पता चल चुका है कि उसने ट्रीना के साथ सेक्स किया है। और अब जैसे ही कूपर को ये पता चल जाता है कि फ्रांचेस्का को सब कुछ पता चल गया है तो वैसे ही कूपर फ्रांचेस्का को ये भी बता देता है कि जब से वो फ्रांचेस्का के साथ रिलेशनशिप में आया है तब से उसने और भी कई लड़कियों के साथ सेक्स किया है। और अब कूपर के अपने खालीपन को भरने के चक्कर में कूपर ने एक अच्छी और बहुत सही लड़की फ्रांचेस्का की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कूपर ने उसकी जॉब खा ली थी, उसका दिल तोड़ दिया था और प्यार के ऊपर से भी उसका पूरा भरोसा उठा दिया था। और यहाँ पर फिर से मैं वही लाइन बोलूंगा कि आप उससे प्यार करो जो आपको प्यार करता है, ना कि उसके पीछे भागो जिसको आप प्यार करते हो। एक्चुअली कूपर मैनहट्टन में रहता था, मुझसे मिलता तो अच्छी सलाह ले लेता या फिर मेरा चैनल ही देख लेता। तो उसे शेयर करना और उसे बोलना कि चैनल सब्सक्राइब करे और तुम भी सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है ना। सब्सक्राइबर देख रहे हो कितने मर के बढ़ रहे हैं, शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि कूपर अपने गम को कम करने के लिए एक बार के अंदर जाकर काफी सारी ड्रिंक पी लेता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पर हंगामा खड़ा करने ही वाला होता है कि तभी कूपर की फर्स्ट गर्लफ्रेंड एमिली वहाँ आ जाती है जो उसे ऐसा करने से रोकते हुए उसके बुरे हालातों को देखकर उसे प्यार से समझाती है और बोलती है कि कूपर तुम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब से ना तो बिली और ना ही कोई और लड़की तुम्हारी लाइफ में थी और तुम्हारी असलियत यह है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो खुद को अपने इस डिवोर्स के गम से बाहर निकालो। मैं जानती हूँ कि डिवोर्स का दर्द बहुत ज्यादा तकलीफ देता है मगर जीने का ये कोई तरीका नहीं है, खुद को फिर से वही बनाओ जो तुम थे। और अब इतनी सलाह देने के बाद एमिली वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माजिद बिली से मिलने के लिए उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और बिली के आने का इंतजार कर रहा होता है। और अब जैसे ही बिली अपनी बिल्डिंग के नीचे आती है तो वैसे ही माजिद बिली को रोकते हुए उसके और उसकी इन्वेस्टर के बीच रोमांस क्यों हो रहा था उसके पीछे का सच बताते हुए वो बोलता है कि मैंने काफी साल तक छोटी मोटी नौकरियां करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करा अपने रेस्टोरेंट को खोलने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर मेरी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ गई और फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे मेरी इस फीमेल इन्वेस्टर से मिलवाया और मेरी इस फीमेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाने के बदले मेरे सामने डिमांड रखी कि अगर मैं उसके साथ सेक्स करता रहूंगा तो ही वो मेरे बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगी। लेकिन बिली मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं अपनी इस फीमेल इन्वेस्टर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर क्रिसमस पार्टी पर मेरी ये फीमेल इन्वेस्टर भी वहाँ पर आ जाती है। मैं वहाँ पर भी उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मगर इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता तुम वहाँ पर आ गई और तुमने उसे और मुझे क्लोज देखकर कुछ भी ना तो सुना और ना समझा और तुम फिर वहाँ से चली गई। लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने अब उस इन्वेस्टर को उसकी लिमिट समझा दी है और अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी और मुझसे दूर रहेगी। और अब बिली को जैसे ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं वैसे ही वो फिर से माजिद को माफ करते हुए उसके साथ सेक्स करने लगती है। अब एक तरफ तो ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से जीजी को लिवर पेन होने लगता है और वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। और अब जैसे ही ब्रैड को ये बात पता चलती है वैसे ही वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बट यहाँ पर जीजी के फेस को देखकर लग रहा था कि उसने ब्रैड को भटकने से रोकने के लिए और अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए किसी तरीके से अपनी डिलीवरी को जल्दी करवा लिया। लाइक हो सकता है कि उसने खुद के पेट पर ही हिट करके या फिर किसी और तरीके से अपनी डिलीवरी को फास्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो भी लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या खुद को हिट करके या फिर किसी और तरीके से डिलीवरी को जल्दी करवाया जा सकता है या फिर जीजी के फेस पे जो भी रिएक्शन थे वो मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से है। और अब किसी के हिस्से खुशी तो किसी के हिस्से गम लगने के बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।